वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कमेंट्स। तो मैं अलग से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, कमेंट्स python.py। तो ये मैंने अलग से एक फ़ाइल बना ली। तो बेसिकली कमेंट्स हम यूज़ करते हैं कोड को एक्सप्लेन करने के लिए या कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए। तो जो भी लाइन हमारी कमेंट्स होती है या जिसको हम कमेंट्स बनाते हैं किसी लाइन को या किसी कोड को, तो वो कोड जो होता है ना वो कंपाइलर के थ्रू इग्नोर हो जाता है, मतलब कंपाइलर उसको रन ही नहीं करता। इसलिए कोई भी हमें कोड के बीच में कुछ टेक्स्ट लिखना हो ताकि हम कोड को एक्सप्लेन कर सकें, या कोई ऐसा कोड हो जो हम चाहते हैं कि ये रन ना हो, तो हम उसको कमेंट कर देते हैं। फिर जब हम कोड को रन करते हैं तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है और उसको रन नहीं करता। फिर वो मतलब वो कमिट होता है, इसलिए वो रन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं एक लिख लूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो जैसे मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखी और मैं दूसरी भी लिख लेता हूँ, डियर प्रोग्रामर। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाली लाइन हो ये रन ना हो, ये प्रिंट नहीं हो, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। फिर ये क्या होगा कि कंपाइलर इसको रन नहीं करेगा, ये मतलब कि कंपाइलर के थ्रू इग्नोर हो जाएगा, ये रन नहीं होगी। तो कमेंट हम पाइथन में थे हैश से, हैश सिंबल होती है ना, हैश सिंबल से हम कमेंट बनाते हैं। तो किसी भी लाइन के आगे हम हैश लगा लें तो वो कमेंट बन जाती है, फिर वो रन नहीं होती, वो कंपाइलर के थ्रू इग्नोर हो जाती है। तो मैं यहाँ पे हैश लिख लूँ तो ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, मतलब ये अब कमेंट बन गई। तो ये वाली लाइन अब रन नहीं होगी। ये देखो ये सिर्फ ऊपर वाली लाइन है, यही सिर्फ रन हो रही है। ये नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली जो लाइन है वो रन नहीं हो रही, क्योंकि वो अब कमेंट बन चुकी है, अब वो कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। तो किसी भी कोड को हाइड करने के लिए या उसको हम चाहते हैं कि वो रन ना हो, तो हम उसको कमेंट कर देते हैं। वरना हम कमेंट यूज़ कर सकते हैं कि कोई कोड हमने लिखा है, तो उसके बारे में हम कोड के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ, दिस इज़ फॉर प्रिंटिंग। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, अगर मैं इसको वैसे ही लिखूँ कि मैं चाहता हूँ ये मैंने कोड लिखा है, ये तो सिंपल सी लाइन है, प्रिंट है। लेकिन आपका कोई बड़ा कोड हो तो उसके पर आप कुछ लिखना चाहते हैं कि आप उस कोड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या कोड के बारे में लिखना चाहते हैं, ये कोड क्यों काम करता है, मतलब कैसे काम कर रहा है, ये कोड किसके लिए है, तो उसके बारे में आप ऊपर लिखना चाहते हैं। लेकिन आप वैसे लिखेंगे तो ये देखो आपको एरर शो कर रहा है, तो उसको हम कमेंट कर देंगे। फिर ये कंपाइलर के थ्रू रन भी नहीं होगा और ये जो भी कोड लिखा होगा तो उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये देखो सिर्फ डियर प्रोग्रामर वही प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कुछ 3-4 और लाइन लिख लूँ और 1-2 लाइन को मैं कमेंट कर दूँ तो वो वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी, मतलब वो कमेंट हो जाएगी। ये देखो मैंने 4 लिखी थी, एक कमेंट है, तो यहाँ सिर्फ 3 बची और ये 3 लाइन सी प्रिंट हो रही है। तो आप कमेंट शुरुआत में भी कर सकते हैं या हम इसको लाइन के बाद में लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक लाइन लिख ली, प्रिंट फंक्शन लिख लिया, तो लास्ट में मैंने एक कमेंट लिख लिया, दिस इज़ फॉर प्रिंटिंग। तो ये फिर भी सही से काम करेगा और ये और अच्छा तरीका है कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये हो गया सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन पाइथन में जो डबल लाइन मतलब मल्टीपल लाइन जो होती है कमेंट वाली, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख लूँ, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख लूँ,
हेलो वर्ल्ड डियर प्रोग्रामर। तो ये मैंने मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख ली। तो ये क्या होगा, पाइथन इसको रीड नहीं करेगा, तो पाइथन इसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो या कोई भी स्ट्रिंग हो, अगर हम वैसे ही लिखते हैं ना तो वो रन नहीं होती, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। ये देखो, ये कोई एरर नहीं आया और सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। तो ये स्ट्रिंग वैसे लिख लें तो कोई एरर नहीं आता। तो हम मल्टी कमेंट्स इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम डबल कोड मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख लें, तो उसके अंदर कुछ भी लिखना हो तो हम उसको एज मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टी लाइन कमेंट जैसे हमने ये स्ट्रिंग को बना लिया तो ये काफ़ी जगह यूज़ नहीं होता, मतलब काफ़ी जगह आपको ये एरर भी दे सकता है। तो VS कोड में ये एरर नहीं देता, तो आप इसको चला सकते हैं, लेकिन किसी और एडिटर में ये हो सकता है आपको एरर दे दे। तो बस आज के लिए बस इतना ही था।